तुर्की ने इजरायल के लिए जासूसी करने के संदेह में 33 लोगों को गिरफ्तार किया है और 13 अन्य लोगों की खोजबीन जारी है। तुर्की का दावा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े हुए हैं। तुर्की अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि मोसाद के ये जासूस तुर्की में रहने वाले फिलिस्तीनियों पर हमला करने और उनका अपहरण करने की साजिश रच रहे थे। इजरायली शिन बेट खुफिया एजेंसी के निदेशक रोनेन बार ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि उनके अधिकारियों ने गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, कतर और तुर्की यानी हर जगह हमास के कार्यकर्ताओं की तलाश करने की योजना बनाई है। उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें कुछ साल लगेंगे, लेकिन हम इसे करने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। इधर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इजरायल को चेतावनी दी है कि अगर उसने उनके देश में हमास के अधिकारियों पर हमला करने का प्रयास जारी रखा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पिछले हफ्ते ही एर्दोगन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की निंदा करते हुए उन्हें हिटलर से भी बदतर बताया। एर्दोगन ने कहा कि नेतन्याहू गाजा में जो कर रहे हैं वो हिटलर से कम नहीं है। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायल में हमला किया, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे और 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजरायल ने हमास और उसके नेताओं को खत्म करने की कसम खा ली थी। हालांकि अभी तक इजरायल के हाथ कोई बड़ी सफलता नहीं लगी है। इजरायल न तो हमास की सुरंगें तोड़ पा रहा है और न ही हमास के किसी बड़े नेता को पकड़ पा रहा है। अभी तक की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि जमीनी लड़ाई में इजरायल को हमास का मुकाबला करने में भारी मुश्किल हो रही है। ऐसे में इजरायल का जोर हवाई हमले पर है, लेकिन उसके हवाई हमलों में आम नागरिक काफी संख्या में मारे जा रहे हैं। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 21,800 गाजावासी मारे गए हैं।